जय हो दादोसा धाम की। इस वक्त मौजूद हैं हम दादोसा धाम, जो दादिया रामपुरा गांव में पड़ता है। लगभग दादिया से 2 किलोमीटर दूर लाना रोड पे। तो आज यहाँ दादोसा धाम पे पाटा उत्सव का प्रोग्राम है, तो पुजारी जी से जानने की कोशिश करेंगे। सर, शुभ नाम पहले आपका? मेरा नाम गोविंद राम है और ये जुझार जी दादोसा महाराज का मंदिर है। ये पाटोत्सव का दिन है आज। इस दिन 2016 में ये मंदिर की स्थापना हुई थी। मंदिर बहुत पहले से छोटा मंदिर था, बहुत पुराना मंदिर था और 2016 में बड़ा मंदिर बनाया गया और मूर्ति स्थापना की गई, नए सिरे से नई स्थापना की गई। तो ये 11वां स्थापना दिवस है, पाटोत्सव है। यहाँ पर गोरक्षक गौ माता के नाम से सेवा की जाती है और यात्री जो भी आते हैं उनकी सेवा की जाती है। यात्रियों का काम होता है, जो भी कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, ऊपरी पराई चीज़ें होती हैं, उनका निपटारा होता है और यात्रियों को राहत मिलती है। यात्री अपनी इच्छा से आते हैं और कोई प्रकार का कोई लेन देन नहीं होता है, कोई पैसे टके की बात नहीं होती है। एक सिर्फ नारियल के हिसाब से काम होता है और शरीर में जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है और होती है, कोई भी परेशानी होती है वो परेशानी दूर होती है और जो भी यात्री आते हैं संतुष्ट होके जाते हैं। कोई प्रकार की चढ़ावा वढ़ावा नहीं होता है, कोई प्रकार का प्रसाद नहीं होता है, कुछ भी मतलब लेन देन का काम नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ एक नारियल के ऊपर काम होता है और जो भी माताएं बहनें परेशान शरीर से होकर आती हैं वो उनका यहाँ इलाज होता है और बहुत अच्छा काम होता है। मतलब ये एक प्रकार की धर्म की धाम है, धर्म के हिसाब से धर्म के ऊपर चलते हुए काम होता है। मुख्य गद्दी के सेवक जो नारायण सिंह जी हैं शेखावत हैं, एकदम शालीन और भले आदमी और बहुत ही अच्छे नेक इंसान, गौों की सेवा के लिए, मतलब माता बहनों की सेवा के लिए, यात्रियों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। उनकी फ़ोन पर भी उनसे बात की जाती है तो बहुत ही शालीनता के साथ बात करते हैं। और ये पाटोत्सव सभी यात्री खुश होकर, प्रसन्न होकर और मैं तो भी हूँ अपनी जयपुर इच्छा से मनाते हैं। बहुत ही सुनहरा अवसर होता है, ये बहुत ही अच्छा अवसर है। जी सर, भक्त लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? भक्त लोग अपने हिसाब से एकदम शालीन और साफ सफाई के हिसाब से मान लो, रहन सहन के हिसाब से मान लो, यहाँ आकर मतलब जो भी होता है, जो शराब पीने वाले होते हैं वो शराब भी छोड़ देते हैं यहाँ के, ऐसा चमत्कार होता है यहाँ। आज के मुख्य प्रोग्राम क्या क्या रहेंगे? आज भजन संध्या है, बाबूजी महाराज की फड़ है, जागरण है, गोरक्षक जुझार जी महाराज दादोसा महाराज का ये मंदिर है, इनका जागरण है और जागरण में बाबूजी महाराज की फड़ की प्रस्तुति की जाएगी। मारवाड़ की सुप्रसिद्ध फड़ गायिका है दुलारी देवी, उनके द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। सर, ये कितने दिन के प्रोग्राम रहेंगे? ये 3 दिन का प्रोग्राम है। इसमें जागरण आज का है, आज ही प्रसादी है, भोजन प्रसादी का भी आज प्रोग्राम है। सभी भक्तों के लिए, सभी आस पड़ोस के लोगों के लिए, सबके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। जी, महाराज याद कर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो दादोसा महाराज। जी सर, शुभ नाम महाराज आपका? अरुण शर्मा। जी शर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये जो धाम है ये बहुत प्राचीन है। पहले यहाँ पे कोई सेवा पूजा नहीं होती थी, लेकिन नारायण सिंह जी ने जब से यहाँ की कमान संभाली है उसके बाद भी हर प्रकार से यहाँ सेवा पूजा, यहाँ के जो मंदिर की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही है। यहाँ यही प्रोग्राम नहीं है, अभी तो वर्ष भर में कई प्रोग्राम होते हैं। क्षेत्रीय नवरात्रि हैं, बाकी जो शारदीय नवरात्रि हैं, उन सभी में यहाँ पे पंडितों के द्वारा नवचंडी भागवत का कई बार आयोजन हो चुका। बड़े बड़े आयोजन यहाँ पे समय समय पे होते रहते हैं। यहाँ पे जो आप सभी यात्री देख रहे हैं, कोई मानसिक पीड़ा से, कोई शारीरिक पीड़ा से, कोई ऊपरी बाधा से, अन्यत्र प्रकार की अनेक बाधाओं से पीड़ित हैं। सभी पीड़ित लोग यहाँ आके अपने दुखों का निवारण करते हैं। यहाँ किसी प्रकार का कोई शुल्क वगैरह नहीं लिया जाता। जो भी व्यवस्था है वो निःशुल्क है। आए हुए व्यक्ति के लिए भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है, चाहे वो 1 दिन रुके, 5 दिन रुके या महीने भर, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क उनसे नहीं लिया जाता है। और जो जुझार जी महाराज का मंदिर आप सामने देख रहे हैं, इसी के ऊपर केवल इसके
लगाने और नारियल चढ़ाने से यहाँ सर्व काम होते हैं। मैं पिछले 2018 से यहाँ पे नवरात्रों का वगैरह प्रोग्राम कर रहा हूँ। यहाँ पे कई प्रकार के लोगों को मैंने देखा है जिनके शरीर में कई प्रकार की बाधाएं थी, जो चल फिर भी नहीं सकते थे और वो स्वस्थ होकर यहाँ से लौटे। तो यहाँ किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, बिल्कुल सच्ची और प्रतिष्ठित ये धाम है, बहुत प्राचीन है। इसका उत्थान समय के अनुसार अब हुआ है। ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो दादू दादा। एक दिन वही हम आप देख पा रहे हो जैसे भक्त लोगों की धीरे धीरे भीड़ होने जा रही है। शाम को जागरण प्रोग्राम रहेगा दादोसा धाम पे। आप भी दादोसा धाम पे आके अपना जीवन सफल बना